पद्मश्री परम पावन 14 थेक्चे रिम्पोचेला, पद्मश्री परम पावन गुरु टुल्को रिम्पोचेला, परम पावन लोचन रिम्पोचेला, परम पावन पोतेनला पासांग श्रींगला, उपस्थित अन्य रिम्पोचे, खेनपो लामा एवं संघ के सदस्यगण, उपस्थित आज का मुख्य अतिथि अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पेमा खांडू जी, उपस्थित दिरांग के माननीय विधायक श्री फुरपा छिरिंग जी, उपस्थित विभिन्न क्षेत्र के माननीय विधायकगण, सिक्किम से मेरे साथ आए हुए माननीय सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष श्री एलबी दास जी, माननीय मंत्रीगण, सिक्किम विधानसभा अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का विधायकगण एवं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के विधायकगण, आदरणीय उपस्थित उच्च पदाधिकारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी वर्ग, बोमडिला जिला के आदरणीय जिलापाल, दिरांग महकुमा के अतिरिक्त जिलापाल, स्थानीय प्राधिकरण के आदरणीय सभी अधिकारीगण, सरकारी एवं गैर सरकारी सांस्कृतिक संगठनों के आदरणीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, निर्देशकगण, प्रशिक्षणगण एवं सभी सदस्यगण, उपस्थित आदरणीय विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न प्रांत से आए हुए सांस्कृतिक समूह, कलाकार, बंधु, प्रशिक्षणगण एवं उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित प्रेस एवं मीडिया के आदरणीय मित्रगण, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को सिक्किम राज्य के तरफ से, सिक्किम राज्य के संपूर्ण जनता के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से टासी डिलेक सदर नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन चढ़ाना चाहता हूं। मैं अपना बातें रखने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आज आपके सामने मैं लिखा हुआ मैं आज स्पीच पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जो आप लोग यहाँ पर अच्छे हिंदी बोलते हैं, क्योंकि आप लोग सबका अरुणाचल वासियों का संपर्क भाषा हिंदी है, लेकिन हमारा संपर्क भाषा नेपाली, भुटिया, लेप्चा और इंग्लिश है। इसलिए मैं एक भारत के नागरिक होने के कारण मैं आज गर्व करता हूं कि मैं हिंदी बोल रहा हूं। तो मैं आज हिंदी सीख रहा हूं, तो मैं भविष्य में इन फ्यूचर लिखा हुआ नहीं, मतलब ऐसा ही आपको स्पीच दे सके, इसीलिए मैं हिंदी सीख रहा हूं। सारे देश हमको जो अब गर्व करना चाहिए कि हमारा भारतवासियों का संपर्क भाषा, सबका भाषा हिंदी है, और सिक्किम से यहाँ अगर आए कोई तो हिंदी बोलने से आप समझ लेता है, और आप लोग वहाँ सिक्किम चले जाए तो हिंदी समझ लेते। इसलिए मैं आज आपको क्षमा मांगते हुए मैं हिंदी में लिखा हुआ भाषण आपके सामने रखूंगा। सूर्योदय की धरती अरुणाचल प्रदेश भूमि में देश के आजादी का अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर दिरांग के बिसुम फुदोंग नाम के मनोमोह प्रकृति बीच के सुंदर स्थल पर आयोजित सिक्किम अरुणाचल
कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सचेंज 97वें सभा में आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। और भी महत्वपूर्ण है, ये सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में नामकरण होने का 50 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य नामकरण स्वर्ण जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर 1962 यानी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान देश रक्षक की बलिवेदी पर अपनी जान की आहुति देने वाले वीर देशभक्त शहीदों को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योग भूमि और शांत भूमि के नाम से परिचित भारत भूमि की महत्वपूर्ण संस्कार है सूर्य नमस्कार, जो योग साधन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण शुरुआत है। अरुण का अर्थ है सूर्य देव। देश में सबसे पहले अरुणोदय होकर अरुण की किरणें पड़ती है, यही अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। पहला सूर्योदय दर्शन की भूमि, भौगोलिक रूप से 8 राज्यों में सबसे बड़ी राज्य, ज्यादातर जंगल, हरियाली, जगमगाती हुई प्रकृति, धर्म, संस्कृति एवं पारंपर समृद्ध राज्य, भगवान परशुराम, माता रुक्मणी एवं प्रातः काल की सूर्यदेव दर्शन की भूमि अरुणाचल प्रदेश को मैं सबसे पहले सिर झुकाकर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। आज गेलसेन कर्मा थिल्ले टीना गुम्पा के प्रांगण में पवन वातावरण के बीच हम एकत्रित हुए हैं। आदरणीय कुटेन पासन छिरिंग जी के पहल में निर्मित ये गुम्पा यहाँ का एक महान धार्मिक संपदा है, जिसका ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का हिस्सा बन के हम आशीर्वादित हो गए हैं। अरुणाचल सिक्किम बीच के सांस्कृतिक समागम की शुरुआत इस धार्मिक कार्यक्रम से हुई है। ये हमारे परम सौभाग्य है। इसको सफलीभूत बनाने में जुड़े सभी आदरणीय भक्तजन को मैं हार्दिक नमन करता हूं। आपकी लगनशीलता, कार्यशीलता एवं निरंतरता को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं। अरुणाचल भूमि में आते ही मैं मन ही मन एक कविता याद आया। अरुणाचल धरती है परियों की रानी, अरुणाचल धरती है परियों की रानी, यहाँ की हर कोने में छिपी है एक रोचक कहानी, यहाँ की हर कोने में छिपी है एक रोचक कहानी। पर्वतमालाओं से तारुलतिकाओं के बीच के रास्ते, छन छन कर झरता है स्वच्छ पानी, मनमोहन प्रकृति के शिल्पकार है, सुंदर फूलों की खानी, प्रभाकर की पहले किरणों से प्रतिबिंबित चारों ओर हरियाली, देव स्थलों और अर्किड फूलों की है। ये है राजधानी। यहाँ के तवांग जिला के अवस्थित प्रसिद्ध विशाल मठ तवांग मोनास्ट्री से लेकर राज्य के सभी देवस्थानों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। और मैं अपने आप को मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि इसी दौरान, ये मेरा दूसरा दौरा है अरुणाचल प्रदेश का, इसी दौरे में मैंने तवांग का जितना भी गुम्पा था, ये तवांग गुम्पा से लेकर बहुत गुम्पा का भ्रमण करने का मेरा अवसर मिला है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और उनका सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सिक्किम में भी ऐसे कई मठ है, देव स्थल है। सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश दोनों के अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी है। सिक्किम 3 देश का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हमारे पास, जैसे चीन, नेपाल और भूटान। और यहाँ पर है चीन अरुणाचल के बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है चीन, भूटान और म्यांमार का। इसलिए हम एक ही है।
हमारी तरह यहाँ भी जनजातियों और विविध परंपरा एवं संस्कृतियों का बहुत बड़ा केंद्र है। हमारा वहाँ भी सिक्किम में भी जितना भी जनजातीय है बहुत है, और यहाँ तो पूरा जनजातीय है। यहाँ भी बहुत सी सुंदर विभिन्न पर्यटन स्थल है, विभिन्न फूलों से भरी पवित्र भूमि है एवं यहाँ के स्वच्छ और सुगंधित वातावरण में स्थित कई धार्मिक स्थलों के अस्तित्व से हम मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सदियों पुरानी यहाँ की इतिहास है। ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश के हर कोने में एक कहानी छिपी हुई है। यहाँ निश्चित रूप से एक आकर्षक राज्य है जहाँ आकर हम स्वर्ग तुल्य महसूस कर रहे हैं। राज्यों के प्रतिनिधिगण, कलाकार बंधुओं और जीवंत संस्कृति प्रस्तुति को देखकर मुझे लग रहा है कि यह सिर्फ हमारी मुलाकात मात्र नहीं, यहाँ मिलना तो हम भारतीयों का एक महासंगम भी है। हमारे राज्य और अरुणाचल प्रदेश में और भी कई समानताएं हैं। हम दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। अतिथि सत्कार एवं प्रकृति के साथ घुल मिलकर रहने की हमारी प्रवृत्ति एक समान है। पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से परिचित अरुणाचल प्रदेश और हमारे राज्य सिक्किम में कई अभिन्न संबंधों को समानता के कई उदाहरण हैं। कुछ दशक पहले जब यहाँ नए विकास कार्य शुरू किया जा रहे थे, सिक्किम से कई लोग यहाँ आकर इस भूमि पर अपनी कर्म भूमि के रूप में मानते थे। जब भी सिक्किम से पहला जब शुरू हुआ था, अरुणाचल प्रदेश जब राज्य बन गया, उसके बाद सिक्किम से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आके यहाँ काम करते थे या ये अरुणाचल प्रदेश को एक कर्म भूमि भी मानते थे। बचपन में मैं अपने बुजुर्ग लोगों से इस भूमि के विषय में सुनता था और अरुणाचल प्रदेश आने के लिए मैं बहुत उत्सुक होता था, और आज इस भूमि में आकर मैं आनंद विभोर हो गया है। इस भूमि में ये मेरा दूसरा भ्रमण है। मुझे गर्व है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, जनमानस में क्षमता है और परस्पर में सहयोग और भाईचारे का अंतर्निहित दिव्य गुण है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार और हमारे बीच बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित है। केंद्र सरकार के संरक्षण और मार्गदर्शन के साथ साथ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हमारा पेमा खांडू जी सबसे यंगेस्ट, आई थिंक ही इज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। आपको लगता होगा कि मैं यंगेस्ट हूँ, लेकिन मैं यंगेस्ट नहीं हूँ। आपका मुख्यमंत्री यंगेस्ट, एनर्जेटिक है। उनका नेतृत्व के कारण नेतृत्व वाली यहाँ की सरकार के अथक परिश्रम और सुशासन का परिणाम है कि यहाँ सभी आयामों में प्रगति हो रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से हम भी तेजी से प्रगति, समृद्धि और विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक दो दशक पहले तक पूर्वोत्तर क्षेत्रों को, नॉर्थ ईस्ट को वोट बैंक के रूप में जाना जाता था। 5 सालों में एक बार वोट के समय में इस तरफ नजर फेरा जाता था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महान सोच और निरंतर संरक्षण के परिणाम स्वरूप ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का केंद्र बन गया है। उनके नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार के सभी माननीय जन उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में सामूहिक भ्रमण करके हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं, जिसके लिए हम सदैव केंद्र सरकार के प्रति आभारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की भावना ने देश को जोड़ने का काम किया है। इस विचारधारा ने हम चारों दिशाओं में रहने वाले भारतीयों को एकजुट किया है। हमें एक सूत्र में बांधने की संकल्पना एवं प्रार्थना का फलस्वरूप हम भारतीयों में एकता और अखंडता की भावना स्थापित हुई है। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को हम हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं। माननीय प्रधान जी अपने शब्दों में कहते हैं, हमने एक्ट ईस्ट का संकल्प किया है। भारत के विकास का गेटवे बन रहा है उत्तर पूर्विया। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट इज ए डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म। उनके अनुसार सभी सुदूर क्षेत्रों के विकास हो जाए, सबका साथ और
सबका विश्वास स्थापित हो जाए, सभी भारतीय जनों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लेकर सभी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाए, अन्य सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं उन्नति की गंतव्य तक आसानी से पहुंचने का मार्ग मिल जाए, समाज में वंचित आम लोगों को उचित सहयोग मिले, एकता के सूत्र में संगठित एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सपना इस तरह साकार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर हाल में तरक्की करेंगे और जल्द ही विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे आगे होंगे। आज मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने देश की सभी महत्वपूर्ण पारंपरिक विरासतों को गरिमा प्रदान किया है। हम लोगों की श्रद्धा के स्थलों को नवीकरण करने के नया जीवन प्रदान किया है। इस तरह भारत के गौरव और गरिमा को विश्व स्तर में बढ़ाने का कार्य किया है। यहाँ आत्मनिर्भर भारत का एक उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार की ये अति कार्य सराहनीय है। उत्तर पूर्व के विकास की ओर मद्देनजर देते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट PM डिवाइन की शुरुआत कर के उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार एवं प्राथमिकता दिया है, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र के पूर्वोत्तर निर्माण और बुनियादी जरूरतें पूरी करने की उनकी परिकल्पना बहुत सराहनीय है। इनके अलावा जनजातीय मंत्रालय द्वारा जरूरतमंद के लिए मॉडल विलेज की परिकल्पना भी बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से शुक्रगुजार है। आज बहुत प्रसन्नता भरे माहौल बीच अरुणाचल प्रदेश एवं संपूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ हम इस तरह के संस्कृति परंपरा एवं खेलकूद का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि पर्यटन, अन्य साहसिक खेलकूद, शिक्षा, शैक्षिक अनुसंधान, जैविक खेती, व्यापार और वाणिज्य जैसे अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देकर हम सभी उत्तर पूर्वीय राज्य एक दूसरे में समन्वय एवं परामर्श के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे राज्य ने जैविक खेती पर जोर दिया है। जैविक खेती की उपज, अनाज, सब्जियों, फल आदि सभी स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जैविक भोजन हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है और जीवन में संतुलन और आरोग्य के साथ साथ लंबी उम्र भी प्रदान करता है। मेरी अपेक्षा है कि हम इन मामलों में भी एक दूसरे में परामर्श, समन्वय और समर्थन करना जारी रखेंगे। हमारे संगम ईश्वर की एक रचना है। हमारे संगम ईश्वर की एक रचना है। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, अच्छे संबंध जोड़ना हमारी एक कला भी है, लेकिन उस संबंध को खूब सुरती से निभाना हमारे नित्य साधना है। हम प्रयास करेंगे हमारे संबंध हमेशा उत्तम, सुंदर एवं श्रेष्ठ बना रहे। हिमालय के समीप अवस्थित सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की हमारी भौगोलिक स्थिति एक समान है। हमारी रूपरेखा भी एक समान है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं एक समान है। राज्य के निवासियों की धार्मिक प्रगति पूजन एवं अतिथि सरकार में समर्पित हमारे संस्कार भी एक समान है। हमारी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर भी एक समान है। बस हमारी सीमाएं अलग है और राज्य के नाम अपने अपने हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हमारा देश भारत है, हमारा घर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ऐसे भी पूर्वोत्तर राज्य है। इस कार्यक्रम में हमारा देश भारत की एकता और अखंडता की उत्तम उदाहरण अवलोकन करने को मिल रही है। यही से शुरू होती है एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं अखंड भारत की महिमा। सड़क संपर्क, रोड कनेक्टिविटी के संदर्भ में आज पूर्वोत्तर में कई सुविधाएं विकसित हो चुकी है। इससे पहले हमें पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता था। आज स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज आराम से यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के दौरान हमें किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं है। केंद्र सरकार की इस कृपा दृष्टि के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश ने कई IAS, IPS और अन्य प्रतिभाशाली पुरुषों को जन्म दिया है। इस भूमि ने देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं
आज के कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को जन्म दिया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन चैंपियन सम्मान से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय है। शारीरिक रूप से फिट एवं अनुशासित व्यक्ति, मीडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ युवा संसद के रूप में चुने गए व्यक्तित्व, विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ एथलीट नाम से परिचित, विभिन्न समुदाय के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आयोजित करना पसंद करने वाले एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की फेस एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आवाज कहे जाने वाले देश की पूर्व खेलकूद एवं युवा मामला राज्य मंत्री, आयुष तथा माइनॉरिटी अफेयर्स राज्य मंत्री तथा गृह राज्य मंत्री रह चुके वर्तमान देश के कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को इस भूमि ने जन्म दिया है, जिन्होंने देश के विकास में बहुत योगदान दिए हैं। केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी के परिणाम स्वरूप हमें पूर्वोत्तर में विकास के सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त समर्थन, मार्गदर्शन और सुरक्षा मिल रही है। आप के यही जन्म स्थान में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सेदार बनकर हमें गर्व महसूस हो रही है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपको हार्दिक नमन। जो कुछ पहले हमारे साथ थे किरेन रिजिजू साहब, अभी उनका जल्दी दिल्ली पहुंचने के कारण वहां चले गए, लेकिन उनको मैं यहां से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे कई विद्यार्थी भाई बहन यहाँ अरुणाचल के शैक्षिक संस्थानों में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ के विद्यार्थी भाई बहन भी सिक्किम के संस्थानों में शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। यहाँ हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रथम सूर्योदय की भूमि पर आए हैं। हमारे साथ में सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रीगण, सिक्किम विधानसभा अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के विधायकगण, सिक्किम सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी वर्ग, सचिवगण, सांस्कृतिक समूह और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी इस भव्य ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने हेतु मेरे साथ यहाँ आए हैं। जैसे धन, सम्मान और संबंध कमाना मुश्किल है, जैसे धन, सम्मान और संबंध कमाना मुश्किल है, पर गंवाना बहुत आसान है। हम ईश्वर से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे संबंध में घनिष्ठता रोज बढ़ता जाए। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे सिक्किम राज्य की बेटी 1992 बैच 1992 बैच के ओपन कैडर के IAS बने स्वर्गीय सांगे लाडेन भुटिया 1997 से अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा, खेल और युवा मामला एवं पर्यटन विभाग के सचिव के रूप में काम कर रही थी। रूपा क्षेत्र में एक खेल अकादमी खोलने की प्रक्रिया में दिवंगत शिक्षा मंत्री श्री डेरा नाटुंग जी के साथ साइट सर्वेक्षण के दौरे पर जाते समय हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुल 7 लोगों के साथ स्वर्गीय श्री डेरा नाटुंग जी एवं स्वर्गीय सांगे लाडेन भुटिया की मौत हो गई थी। उनके दुखद निधन के कारण हम दोनों राज्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा को खो पड़ा है। बाद में अरुणाचल सरकार ने चिंपू में एक खेल अकादमी खोली और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि एवं सम्मान देते हुए उक्त स्पोर्ट्स एकेडमी को सांगे लाडेन मेमोरियल स्पोर्ट्स एकेडमी नामकरण किया है, जो आज केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है और इसको अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस महत्व पहल के लिए सिक्किम की जनता की ओर से अरुणाचल सरकार को मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। हम यहाँ के लोगों के अतिथि को देखकर बहुत खुश है, जिनकी मृदुभाषी संस्कार और धार्मिक प्रवृत्ति से हमें बहुत खुशी हो रही है। आपने जो कमजोर वर्ग के लोगों को मदद करना, तो एक दूसरे में सहयोग करना, बुजुर्ग लोगों को आदर सम्मान संरक्षण करना हमारे अंतर्निहित संस्कार है। हमेशा उज्जवल और मुस्कुराते रहने की यहाँ की जन समुदाय की प्रवृत्ति, दूसरों की मदद करने में संतुष्ट रहने की उनके संस्कार को देखकर हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित लोगों सहित उच्च
अधिकारियों और कर्मचारियों के प्यार और अतिथि संस्कार के लिए हम हमेशा आप सभी के ऋणी हैं। आप सभी के साथ साथ उपस्थित माननीय केंद्र जो उपस्थित हुए थे लेकिन अभी हमारे साथ नहीं, उनको भी किरण रिजिजू को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम उन सभी कलाकार मित्रों के आभारी हैं। आपने जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हमें बहुत आनंद प्रदान किए हैं। हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही परस्पर समन्वय जारी रखेंगे और ऐसे अनेक विषयों पर प्रस्तुति का आदान प्रदान करते रहेंगे। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमको निमंत्रण देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी को मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। आपके साथ यहाँ के जन समुदाय ने हमें जो स्वागत, प्रेम एवं सत्कार प्रदान की है उसके लिए पुनः एक बार मैं आप सभी को अंतर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में माननीय क्षेत्र विधायक, स्थानीय प्राधिकरण के आदरणीय सभी अधिकारी गण, संपूर्ण आदरणीय जन समुदाय के साथ साथ कार्यक्रम आयोजक गण के सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी शब्दों को यही पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। कारिंचे। जय हिंद, जय अरुणाचल प्रदेश, जय सिक्किम। धन्यवाद।